Welcome dear friends. In this video we will discuss World Affairs MCQs from 11th May to 15th May 2023. So let's start. Question is, who has been invited by King Salman bin Abdulaziz to attend an Arab League summit in Saudi Arabia on May 19? इस साल 19 मई को अरब लीग समिट्स कैजुअल है सऊदी अरबिया में। इस समिट के लिए सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने किस इम्पॉर्टेंट शख्सियत को मदऊ किया है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ बशार अल असद। अगर आपको याद हो, पिछले हफ्ते सीरिया यानी शाम को अरब लीग समिट में दोबारा से एंट्री दी गई है और इसकी मेंबरशिप बहाल की गई है। अरब लीग से सीरिया की मेंबरशिप 2011 में सस्पेंड की गई थी सीरियन वार की वजह से, और ये तकरीबन 11 साल तक सस्पेंड रही और रिसेंटली अरब लीग में इसको दोबारा से एंट्री दी गई है। और दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कि सऊदी किंग ने अरब लीग के समिट के लिए अब बशार अल असद को बुलाया है। नेक्स्ट इज़, ऑन विच डेट इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू प्रोमोट द हेरिटेज ऑफ द अर्गेनिया ट्री? अर्गेनिया ट्री की हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए हर साल किस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया सेलिब्रेट की जाती है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ मई 10। अर्गेनिया ट्री मोरक्को में पाई जाती है। ये मोरक्को के लिए कल्चरली और इकनॉमिकली दोनों तरीके से बहुत अहम है। इसी ट्री से स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हेयर प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स बनते हैं और काफ़ी इकानमी जो है वो मोरक्को के लिए वो जनरेट करती है। नेक्स्ट इज़, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूएस कांग्रेस आफ्टर द अरब लीग डिसीजन रिगार्डिंग सीरिया? सीरिया से रिलेटेड रिसेंटली जो अरब लीग का डिसीजन है कि इसको दोबारा से अरब लीग का मेंबर बनाया गया है, इससे रिलेटेड यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस में एक एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। इस एक्ट का नाम क्या है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ असद एंटी नॉर्मलाइजेशन एक्ट। इस एक्ट में ये बात है कि सीरिया में जो भी गवर्नमेंट बने और उसका लीडर असद हो तो वो गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट्स कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। नेक्स्ट इज़, इन विच केस वाज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अरेस्टेड? इमरान खान को कौन से केस में अरेस्ट किया गया था? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ अल कादर ट्रस्ट केस। क्वेश्चन इज़, विच डिजीज़ वाज डिक्लेयर्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन to no longer constitute a global health emergency on May 11, 2023? 11 मई 2023 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी बीमारी के बारे में ये डिक्लेयर किया है कि अब ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं रही, उस लिस्ट से इसको हटाया है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ एमपाक्स। एमपाक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि तकरीबन 1 साल पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। क्योंकि अभी इसके जो केसेस है वो काफ़ी कम हो गए हैं, तो इसी वजह से इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से हटाया है। नेक्स्ट इज, इन विच कंट्री विल द फर्स्ट ड्राइवरलेस बस नेटवर्क बी रोल्ड आउट इन स्कॉटलैंड नेक्स्ट वीक विद ड्राइवर्स ऑन स्टैंड बाई बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील? अगले हफ्ते किस मुल्क में पहला बगैर ड्राइवर वाला बस नेटवर्क चलेगा? इसमें ड्राइवर्स होंगे लेकिन ये सिर्फ स्टैंड बाई पे होंगे, इमरजेंसी के सूरत में एक्ट करेंगे, अदरवाइज ये कुछ नहीं करेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट इज, ऑन मई 11, 2023 विच सर्विस डिड ट्विटर इंक अलाउ अर्ली एक्सेस टू फॉर इट्स सब्सक्राइबर्स ऑफ द ब्लू वेरिफिकेशन फीचर? 11 मई 2023 को ट्विटर ने अपने ब्लू वेरिफिकेशन फीचर वाले सब्सक्राइबर को कौन से सर्विस की अर्ली एक्सेस दी है? अर्ली एक्सेस मतलब बाकी जो कस्टमर्स है उनको भी ये सर्विसेज प्रोवाइड होंगी, लेकिन अभी इनको प्रोवाइड नहीं की गई है, सिर्फ ब्लू टिक वाले को प्रोवाइड की गई है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस। अब ये कस्टमर्स मैसेजेस एक दूसरे के साथ कर सकते हैं जो कि एन्क्रिप्टेड होंगे, एंड टू एंड इनकी इंक्रिप्शन होगी, कोई भी जो है ना बीच में इसको नहीं पढ़ सकेगा, ना इसको डिकोड कर सकेगा। नेक्स्ट इज, according to a joint report by the Internal Displacement Monitoring Center and the Norwegian Refugee Council, how many internally displaced people were registered in 2022? इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर और नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल दोनों ने एक जॉइंट रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में इंटरनली डिस्प्लेस्ड कितने लोग रजिस्टर हुए हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज 71.1 बिलियन, मतलब 7 करोड़ 11 लाख।
Next is, which country's fishermen were released from the district prison मलीर in सिंध पाकिस्तान? पाकिस्तान के सूबा सिंध के डिस्ट्रिक्ट प्रिजन मलीर से किस मुल्क के माहीगीरों को रिलीज़ किया गया है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ इंडियन। इंडिया के तकरीबन 198 माहीगीरों को रिलीज़ किया गया है और इसको लाहौर की तरफ इनको रवाना किया गया है, जहां से ये वाघा बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया जाएंगे। क्वेश्चन इज़, which US government agency suffered a data breach that exposed the personal information of 2,37,000 current and former government employees? यूनाइटेड स्टेट्स के कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी की डेटा ब्रीच हो गई है जिसकी वजह से उस एजेंसी के 2,37,000 मौजूदा और साबिका एम्प्लॉयज़ की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो गई है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ यूएस ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इज़, which Indian film recently became the first to be released in Bangladesh in 50 years? कौन सी इंडियन फिल्म वो पहली फिल्म होगी जो कि बांग्लादेश में 50 सालों में पहली दफ़ा कोई इंडियन फिल्म रिलीज़ होगी? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ पठान। 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग मुल्क बन गया तो उस वक्त से उन्होंने इंडियन फिल्मों पे पाबंदी लगाई थी। द रीज़न बीइंग कि इंडियन फिल्मों के ज़रिए कोई लोकल प्रोपेगेंडा ना हो जाए, और अभी वो पाबंदी उन्होंने हटाई है और इंडियन फिल्मों को इजाज़त दी है। तो पठान पहली फ़िल्म होगी, शाहरुख खान की फ़िल्म है जो कि बांग्लादेश में रिलीज़ होगी। नेक्स्ट इज़, द यूएस हैज़ अनाउंस्ड प्लान्स टू स्ट्रेंथन इट्स डिफेंसिव पोस्चर इन विच रीजन एमिड परसीव्ड थ्रेट्स फ्राम ईरान? ईरान की तरफ से मुसलसल थ्रेट्स की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो अपना डिफेंसिव पोस्चर स्ट्रेंथन करेगा। तो ये डिफेंसिव पोस्चर वो किस रीजन में स्ट्रेंथन करेगा? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ गल्फ़ में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा तेल की सप्लाई होती है। रिसेंटली ईरान ने वहाँ पर अभी 2 हफ्ते पहले ही 2 जहाज़ पकड़े हैं। तो इसी वजह से यूएस ने ऐलान किया है कि वो अपना डिफेंसिव पोस्चर इस रीजन में स्ट्रेंथन करेगा ताकि ईरान आसानी से कोई और जहाज़ ना पकड़ सके। नेक्स्ट इज़, विच ग्रुप एग्री टू अ ट्रूस विद इसराइल आफ्टर 5 days ऑफ फाइटिंग इन गज़ा स्ट्रिप पे 5 दिन की लड़ाई के बाद किस ग्रुप ने इसराइल के साथ ट्रूस पे रजामंदी ज़ाहिर की है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ इस्लामिक जिहाद। नेक्स्ट इज़, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑर्डर दैट रिप्लेस्ड कोविड-19 बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स? यूनाइटेड स्टेट्स ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो बॉर्डर पे इनकी कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस थी वो ये हटा रहे हैं। तो इसके साथ साथ इन्होंने एक नया आर्डर जो है वो प्लेस किया है। तो इस आर्डर का नाम क्या है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ टाइटल 42। नेक्स्ट इज़, what kind of World Cup venues does Pakistan demand in its ongoing dispute with India? पाकिस्तान का इस वक्त इंडिया के साथ इस बात पर डिस्प्यूट चल रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान में एशिया कप खेलने से इनकार किया है क्योंकि एशिया कप पाकिस्तान में स्केड्यूल है और इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान का कहना है अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा तो जो वर्ल्ड कप इसी साल इंडिया में स्केड्यूल है 5 अक्टूबर से लेकर 23 नवंबर तक, तो पाकिस्तान भी इंडिया में खेलने नहीं जाएगा। इससे रिलेटेड पाकिस्तान ने कुछ और डिमांड किया है। तो ये डिमांड क्या है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ न्यूट्रल वर्ल्ड कप वेन्यूज़। पाकिस्तान ने डिमांड किया है कि पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे वो किसी न्यूट्रल जगह जिस तरह के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है उधर ही करवाया जाए, बजाय ये कि पाकिस्तान इंडिया चला जाए। नेक्स्ट इज़, which political party won a landslide victory in the Karnataka Legislative Assembly election on 10 May 2023, marking their biggest win since 1989 elections? 10 मई 2023 को कर्नाटका के लेजिस्लेटिव असम्बली इलेक्शन मुनक़िद हुए थे। तो इसमें कौन सी पार्टी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है और ये विक्ट्री 1989 इलेक्शंस के बाद इनकी सबसे बड़ी विक्ट्री है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इलेक्शंस मुनक़िद हुए थे 10 मई 2023 को, जबकि इसके नताइज आए हैं 13 मई 2023 को। नेक्स्ट इज़, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द साइक्लोन दैट बिगेन टू हिट द बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर ऑन May 14, 2023? 14 मई 2023 को एक साइक्लोन ने बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर को हिट किया है। इस साइक्लोन का नाम क्या है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ साइक्लोन मोका। नेक्स्ट इज़, which American company plans to invest nearly $200 million in curating, processing, distributing and importing pink Himalayan salt from Pakistan? अमेरिकन की कौन सी कंपनी ने ये प्लान किया है कि वो $200 मिलियन इन्वेस्ट करके पाकिस्तान का जो पिंक हिमालयन साल्ट है
اس کو کیوریٹ کریں گے, پروسیس کریں گے اور ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور اس کے بعد امپورٹ کریں گے. سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از میریکل سالٹ ورکس کلیکٹیو انک یا MSCI. Next is, which political party took an early lead in the vote count of Thailand's general election held on May 14, 2023? 14 مئی 2023 کو تھائی لینڈ میں بھی عام انتخابات منعقد ہوئے ہیں. تو اس عام انتخابات میں کون سی پارٹی اس وقت لیڈ کر رہی ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از پیو تھائی پارٹی. نیکسٹ از how many drones and cruise missiles were reportedly shot down by Ukraine on the night of May 14, 2023 after they were launched by Russia? یوکرین نے کلیم کیا ہے کہ 14 مئی 2023 کے رات کو رشیا نے ڈرونز اور کروز میزائلز کو لانچ کیا تھا ان کی طرف سے, لیکن انہوں نے وہ ڈرونز اور میزائلز مار گرائے ہیں. تو ان کی تعداد کیا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از 25 ڈرونز اینڈ 3 کروز میزائلز. یوکرین کا کلیم ہے کہ انہوں نے رشیا کے 25 ڈرونز اور 3 کروز میزائلز گرائے ہیں. کویسچن از آن وچ ڈیٹ از ٹرکی اسکیجولڈ ٹو ہولڈ اے رن آف الیکشن؟ آپ کو پتہ ہوگا 14 مئی 2023 کو ترکی میں پریزیڈنشل الیکشن ہوئے, لیکن ان الیکشن کے نتائج میں کسی نے فیصلہ کن جیت حاصل نہیں کی. اسی وجہ سے ترکی کے سینٹرل الیکشن کمیشن نے رن آف الیکشن کے لیے ڈیٹ اناؤنس کیا ہے. تو یہ ڈیٹ کون سا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از مئی 28, 2023. یہاں پر آپ فرسٹ راؤنڈ کے ریزلٹس دیکھ سکتے ہیں جو کہ 14 مئی 2023 کو کنڈکٹ ہوئے تھے الیکشنز. اس میں جو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں طیب اردگان کو 49.1% ملے ہیں. دوسرے نمبر پر کمال ہے, اس کو 44.88% ووٹ ملے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو کمال ہے یہ ایک پارٹی سے نہیں ہے, اس کے 6 پارٹیوں کا الائنس ہے اور اسی الائنس کے یہ 44.88% ووٹس ہے. اگر پہلے راؤنڈ میں کسی ایک کینڈیڈیٹ کو 50% ووٹ مل جاتے تو دوسرے راؤنڈ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن آپ چونکہ پہلے راؤنڈ میں کسی بھی ایک کینڈیڈیٹ کو 50% ووٹ نہیں ملے ہیں تو اسی وجہ سے رن آف الیکشن ہوگا 28 مئی کو, اور اس میں جو ٹاپ 2 کینڈیڈیٹس ہیں وہ کنٹیسٹ کریں گے, اور اس وقت ٹاپ 2 کینڈیڈیٹس جو ہے وہ اردگان ہے اور کمال ہے. نیکسٹ از how many people were counted across Pakistan as the 7th census concluded on May 15, 2023? 15 مئی 2023 کو پاکستان کی 7ویں مردم شماری کنکلوڈ ہو گئی ہے. اس مردم شماری کے مطابق پاکستان کی کل آبادی کتنی ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از 246.5 ملین. یعنی ہم دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ 24 کروڑ 65 لاکھ. لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ان آفیشیل ریزلٹس ہے, آفیشیل ریزلٹس ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئے ہیں. نیکسٹ از آن وچ ڈیٹ از دا انٹرنیشنل ڈے آف فیملیز آبزروڈ ایوری ایئر؟ ہر سال کس دن کو انٹرنیشنل ڈے آف فیملیز آبزرو کی جاتی ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از 15 مئی. نیکسٹ از واٹ ور دا ایفیکٹس آف دا فلیش فلڈنگ ان سینٹرل صومالیہ دیٹ اکرڈ آن مئی 14, 2023؟ 14 مئی 2023 کو سینٹرل صومالیہ میں ایک فلیش فلڈ آیا ہے, تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از killed 22 people and affected over 4,50,000 people. اس کی وجہ سے تقریباً 22 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور کل ملا کے 4,50,000 لوگوں کو متاثر کیا ہے. نیکسٹ از ٹو وچ کنٹری ہیز دا یونائٹڈ کنگڈم پلیجڈ ٹو سینڈ ہنڈریڈز آف بوتھ ایئر ڈیفنس میزائلز اینڈ لانگ رینج اٹیک ڈرونز؟ یونائٹڈ کنگڈم نے کس ملک کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اس ملک کو سینکڑوں ایئر ڈیفنس میزائلز اور لانگ رینج اٹیک ڈرونز بھیجیں گے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از یوکرائن. نیکسٹ از ڈیورنگ وچ پیریڈ ول دا 7th UN گلوبل روڈ سیفٹی ویک بی ہیلڈ ان 2023؟ 2023 میں کس پیریڈ کے دوران 7واں UN گلوبل روڈ سیفٹی ویک یا ہفتہ منایا جائے گا؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از 15 to 21 May. Here it is the end of this video. I will see you in the next video. Till that time, stay blessed.